अब शरण अपने सह परिवार सहित राजमहल पहुंच गए। वहीं मोहिनी राजगद्दी पर रानी माँ के आने से पहले ही बैठने के लिए उतावली हुए जा रही थी, लेकिन प्रेम उसे रोकने की लगी, लेकिन उसकी मोहिनी एक न सुनी। अब जैसे ही मोहिनी राजगद्दी पर बैठने जा रही थी, तभी जैसे मानो रिमझिम की लॉकेट सूरज रिफ्लेक्शन से उसे रोक रहा हो। अब रानी माँ चिंकू और शरण को पकड़कर महल के अंदर ले जाने लगी। अब भी वह रिमझिम और उसकी माँ से पराये जैसे व्यवहार कर रही थी। अब जैसे ही इधर मोहिनी राजगद्दी पर बैठने वाली थी कि तभी रानी माँ एन वक्त पर आकर उसे रोक ली और बोली, वीरगढ़ की असली वारिस आ चुका है। सभी शरण और उसके परिवार को देखकर हैरान रह गए। कोई उनके आने से खुश थे तो कोई बहुत दुखी, लेकिन रानी माँ के पति उनके इस फैसला से खुश नहीं थे। वह चाहते थे कि वीरगढ़ का राजा पृथ्वीराज बने। तब रानी माँ ने पृथ्वीराज का पोल खोल दिया। कैसे उसने नशे की हालत प्रजा के ऊपर गाड़ी चला दिया था। तब उनका बोलती बंद सा हो गया। दरअसल पहले ही प्रेम ने रानी माँ को सारी बात बता दी थी। तभी रूप भड़क गई और रानी माँ से कहने लगी, आपको अपने बेटे की गलती दिखाई दे रही है, लेकिन शरण भाई की नहीं। तब रानी माँ भी कह दी, हमने जो कुछ भी किया है वीरगढ़ की भलाई के लिए किया है। और अब रानी माँ मोहिनी को शरण के कमरे का बंदोबस्त करने बोल दी। बेचारी मोहिनी का सपना पल भर में चुर-चुर हो गया। अब रानी माँ और शरण राज तिलक के इन्विटेशन कार्ड के लिए फोटो खिंचवाने लगे, लेकिन रानी माँ जो भी तस्वीर में रिमझिम और उसकी माँ थी, वह सब तस्वीर कैमरामैन से हटवा दी। इधर मोहिनी कमरा का बंदोबस्त करने के बजाय कमरे का चाबी खुद छिपा दी और रानी माँ से कह दी, कमरे का चाबी मिल ही नहीं रही है। तब सभी परिवार उस कमरे का चाबी ढूंढने लगे। तभी रिमझिम मोहिनी की हाथों में चाबी देख ली। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।